अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारी सुबह की रूटीन। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया है। यहाँ मैंने ये बनाए हैं अंडे, टमाटर और हरी मिर्ची इसमें मैंने डाली हैं काट के। बहुत ही यम्मी बनते हैं इस तरह से। सलमान को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आज उनका ऑमलेट खाने का मन नहीं था तो मैंने इस तरह से अंडे बना दिए। और रात को हमारा सालन बचा नहीं था तो मैंने अंडे का सुबह नाश्ते में जो है ना अंडे बना दिए बच्चों को। और मैं बना रही थी पराठे और मज़ेदार से। सलमान मेरे पास ही खड़ा हुआ था, वीडियो बना रहा था और बातें कर रहा था, कुछ स्कूल की बातें बता रहा था इस तरह की और दुनिया जहान की बातें। बस जब वो फ्री टाइम होता है तो मेरे साथ खड़े होके पूरे टाइम ही वो बातें ही करता रहता है और मैं उसकी बातें सुनती रहती हूँ। रमज़ान मुबारक आने वाला है, हमारे इंतज़ार ख़त्म होने वाले हैं। जो हमने इतनी ज़्यादा तैयारियां की हैं हमारे रमज़ान मुबारक आने के लिए और इतना वेट करते हैं हम। और अब हम स्टार्ट करेंगे रमज़ान की ग्रॉसरी करना और अच्छे अच्छे बर्तन लेना और अच्छी अच्छी चीज़ें रमज़ान के लिए। और अब हमारी तैयारी आती है उस तरफ अगले स्टेप पे। तो हर ख़ातून ये सोचती हैं घरदारी के लिए कि हम इतनी महंगाई में अपने घर का बजट किस तरह चलाएं। तो मैं आज जो है ना आप सबसे ये ट्रिक और टिप्स बताने वाली हूँ कि इतनी महंगाई में अपने बजट में रह के किस तरह सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। आज मैं आप सबसे वो चीज़ शेयर करूँगी। और हमारे घर में आएंगे आज हमारे गेस्ट जो कि हैं मूसा। ख़ास गेस्ट है, हमारा ख़ास मेहमान है मेरे देवर का बेटा, जो आप सब जानते हैं, अक्सर ये ज़िक्र सुनते हैं, उसको देखते भी हैं। ये है हमारा प्यारा सा क्यूट सा मूसा। और यहाँ वो लोग आ चुके थे तो मैं जो है ना किचन में चली गई। चिकन और आलू का सालन बना रही थी और भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ कुकिंग करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है उनके भाई आए हुए हैं काफ़ी टाइम और ज़्यादातर तो आते रहते हैं लेकिन वो बाहर होते हैं। वहाँ से ही बाहर से ही शॉप पे भाई को मिल के वो चले जाते हैं, घर पे नहीं आते। तो इस दफ़ा मैंने उनको बहुत ज़्यादा कहा है कि आप घर पे आएंगे और खाना खा के जाएंगे। तो खैर वो मेरे कहने पे मान गए। तो वो अभी तो यहाँ पे नहीं है घर पे, लेकिन वो बाहर ही है। जब खाना तैयार हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। बच्चों को और मूसा को घर पे भेज दिया था, भाभी को भी, ताकि घर पे जाओ मूसा के साथ खेलो। मूसा बहुत ज़्यादा अपने कज़नों को जो है ना मिस करता है, उदास होता है और जब इनके साथ होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो जाने का नाम ही नहीं लेता, माँ बाप से संभलता ही नहीं है। वो माशाल्लाह से बहुत शरारती है, बहुत ही प्यारा सा क्यूट है। और ये इंग्लिश में बात करता है, इसको उर्दू ज़्यादा नहीं आती। हमारी ज़ुबान भी सराइकी ज़ुबान है हमारी, वो भी नहीं आती, ज़्यादा इंग्लिश में बात करता है। और हाँ, एक बात और बतानी है मुझे आप सबसे। और मैं जो है ना कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है मैं जो है ना अगला व्लॉग अपना सराइकी में बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि मैंने सोचा है कि थोड़ा सा आपको हमारी सराइकी ज़ुबान जो है उसमें भी हम बातें करके अपना व्लॉग बनाएं और आप सबको बताएं कि सराइकी किस तरह की ज़ुबान होती है और किस तरह बातें होती हैं। आप सबको अगर हमारे सराइकी में व्लॉग देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो ये मेरे जो है ना भाभी और भाई जो है ना खाना खा रहे थे। पहले भाभी खा रही थी, फिर भाई अभी तक आए नहीं थे, रास्ते में थे। तो भाभी ने कहा भाभी खाना लगाओ, भाई आते ही होंगे तुम्हारे। तो मैंने खाना जैसे लगाया तो मूसा जो है ना ये सलाद वगैरह सब उठा के ना अपनी कज़नों को खिला रहा था, मुंह में दे रहा था उनको। तो बोलते ये खाओ खाओ खाओ, बस उसको खाओ खाओ का वर्ड आता है, बाकी हमें समझ नहीं आता वो बोलता क्या है। इंग्लिश में ही बोलता रहता है। उनके पापा जो है ना माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं तो उनके साथ जो है ना इंग्लिश में बात करते हैं तो उसको इंग्लिश आती है, उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन वो खेलता रहता है अपने कज़नों के साथ, बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ पे मेरे देवर भी आ चुके थे तो दोनों जो है ना भाई और भाभी खाना खा रहे थे और अपने बेटे के साथ खेल भी रहे थे। और सलमान अमान के हंजिला के खिलौने देख के वो इतना खुश हुआ उसने सारे खिलौने ही निकाल दिए थे, पूरा कमरा ही फैला दिया था, खिलौने से भर दिया था और वो बहुत ही खुश था। तो जी आते हैं हम अपनी जो है ना
ग्रॉसरी और क्रॉकरी की तरफ, जो कि हमने रमज़ान के लिए करनी है। आजकल इतनी महंगाई है मार्केट से, तो बर्तन और ये सारी चीज़ें हम नहीं ले सकते। और आजकल जो है ना $1 पे शॉप पे जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे बर्तन होते हैं। तो सस्ते में हमें वही अच्छी चीज़ें चाहिए, हमारे जो बजट के हिसाब से हैं, तो हम वहाँ से परचेज़ करेंगे। $1 शॉप मैं आप सबको दिखाऊंगी भी और शेयर भी करूंगी कि कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं और कितनी अच्छी ही प्राइस में हमें वो मिल जाती है हमारे बजट के अंदर रहते हुए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बना रहे थे मटर पुलाव और मुझे टेस्ट करवा रहे थे, दिखा रहे थे कि देखो मैंने तुमसे ज़्यादा अच्छे बनाए हैं। और वो जो है ना मेरे साथ इस तरह वो करते रहते हैं, कहते हैं कि मेरा खाना बस बना हुआ जो होता है ना वो टॉप क्लास का होता है, बहुत ही यम्मी होता है, मज़ेदार होता है। तुम तो खाना अच्छा नहीं बनाती हो, लेकिन मैं भी खाना अच्छा ही बनाती हूँ। लेकिन उनको ज़्यादा जो है ना अपने हाथ का ज़्यादा पसंद आता है और वो ज़बरदस्ती ही अपने खाने की तारीफ़ें हमसे करवाते रहते हैं। तो जी हमारा ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।